हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका बिहारी सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे। और ये है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन 90 डेज प्लान का डे 25। आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सीखेंगे 10 नए कंस्ट्रक्शन वोकेबलरी विथ हिंदी, 5 डेली यूज सेंटेंसेस जो साइट पे रोज़ काम आएंगे, ग्रामर टॉपिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस के 20 सेंटेंसेस इंग्लिश प्लस हिंदी में। दोस्तों, आज का लेसन आपको रिपोर्ट लिखने, मीटिंग में बात रखने और साइट पे कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बना देगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वोकेबलरी वर्ड बहुत ही प्रैक्टिकल है। मेरे साथ पढ़िए और रिपीट कीजिए। डबल्स बार। डबल्स बार आर यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन। डबल्स बार का उपयोग सड़क निर्माण में होता है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है बैचिंग प्लांट। कंक्रीट इज प्रिपेयर एट द बैचिंग प्लांट। कंक्रीट बैचिंग प्लांट पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है कैम्बर। कैम्बर इज प्रोवाइडेड ऑन द रोड फॉर ड्रेनेज। सड़क पर जल निकासी के लिए कैम्बर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है अर्थ कंपैक्टर। द अर्थ कंपैक्टर इज यूज फॉर सॉइल कॉम्पैक्शन। मिट्टी को दबाने के लिए अर्थ कंपैक्टर का उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी कर्व स्टोन। कर्व स्टोन आर प्लेस अलोंग द रोड एज। सड़क के किनारे कर्व स्टोन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है पीसीसी। पीसीसी इज लैंड बिफोर आरसीसी। आरसीसी से पहले पीसीसी डाली जाती है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है सोरिंग। सोरिंग इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट सॉइल। मिट्टी को सहारा देने के लिए सोरिंग दी जाती है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है क्यूरिंग कंपाउंड। क्यूरिंग कंपाउंड इज स्प्रे ऑन कंक्रीट। कंक्रीट पर क्यूरिंग कंपाउंड छिड़काया जाता है। गैबन्स वॉल। गैबन्स वॉल आर कंस्ट्रक्टेड फॉर स्लोप प्रोटेक्शन। ढलान की सुरक्षा के लिए गैबियन वॉल बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी स्कैफोल्ड प्लैंक्स। वर्कर्स आर स्टैंडिंग ऑन स्कैफोल्ड प्लैंक्स। मजदूर मचान के पटरे पर खड़े हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ सिंपल और यूजफुल डेली यूज सेंटेंस जो आप साइट पे यूज करोगे। पहला है द बैचिंग प्लांट इज रनिंग टुडे। बैचिंग प्लांट आज चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्लीज कॉम्पैक्ट द सॉइल प्रॉपरली। कृपया मिट्टी को सही से दबाइए। थर्ड है द कर्व स्टोन आर अलाइन इन अ स्ट्रेट लाइन। कर्व स्टोन सीधी लाइन में लगाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा द क्यूरिंग प्रोसेस शुड नॉट बी डिले। क्यूरिंग प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वर्कर्स आर फिक्सिंग द डबल्स बार। मजदूर डबल्स बार लगा रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रामर की जो आपको प्रोफेशनल बनाएगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच द इंजीनियर सेड द वर्कर्स इज कंप्लीटेड। इसी को इनडायरेक्ट में बोलेंगे द इंजीनियर सेड दैट द वर्क वाज कंप्लीटेड। डायरेक्ट में होगा इंजीनियर ने कहा काम पूरा हो गया है। इनडायरेक्ट में इंजीनियर ने कहा कि काम पूरा हो गया था। चलिए अब बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिए दोस्तों। द कॉन्ट्रैक्टर सेड वी विल स्टार्ट concreting tomorrow. The contractor said we will start concreting tomorrow. The contractor said that they would start concreting tomorrow. The contractor said that they would start concreting tomorrow. ठेकेदार ने कहा हम कल कंक्रीट शुरू करेंगे। डायरेक्ट हो गया इनडायरेक्ट। ठेकेदार ने कहा कि वे कल कंक्रीट शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा द इंजीनियर सेड आई एम प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट।
द इंजीनियर सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। द इंजीनियर सेड आई एम प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। द इंजीनियर सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। इंजीनियर ने कहा मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। इंजीनियर ने कहा कि वह रिपोर्ट तैयार कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा द मेसन सेड आई एम प्लास्टरिंग द वॉल। द मेसन सेड दैट ही वॉज प्लास्टरिंग द वॉल। राजमिस्त्री ने कहा मैं दीवार पर प्लास्टर कर रहा हूँ। राजमिस्त्री ने कहा कि वह दीवार पर प्लास्टर कर रहा था। द मेसन सेड आई एम प्लास्टरिंग द वॉल। द मेसन सेड दैट ही वॉज प्लास्टरिंग द वॉल। नेक्स्ट है हमारा द क्लाइंट सेड द क्वालिटी इज गुड। द क्लाइंट सेड दैट द क्वालिटी वॉज गुड। क्लाइंट ने कहा गुणवत्ता अच्छी है। क्लाइंट ने कहा कि गुणवत्ता अच्छी थी। द क्लाइंट सेड द क्वालिटी इज गुड। द क्लाइंट सेड दैट द क्वालिटी वॉज गुड। नेक्स्ट हमारा द लेबर सेड वी वर्क यस्टरडे। द लेबर सेड दैट दे हैड वर्क यस्टरडे। मजदूर ने कहा हमने कल काम किया। मजदूर ने कहा कि उन्होंने कल काम किया था। द लेबर सेड वी वर्क यस्टरडे। द लेबर सेड दैट दे हैड वर्क यस्टरडे। नेक्स्ट हमारा द सुपरवाइजर सेड वी कैन फिनिश टूडे। द सुपरवाइजर सेड दे कुड फिनिश दैट डे। सुपरवाइजर ने कहा हम आज खत्म कर सकते हैं। सुपरवाइजर ने कहा कि वे उसी दिन खत्म कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा द वेंडर सेड आई विल सप्लाई द मटेरियल। द वेंडर सेड दैट ही वुड सप्लाई द मटेरियल। वेंडर ने कहा मैं सामग्री सप्लाई करूंगा। वेंडर ने कहा कि वह सामग्री सप्लाई करेगा। नेक्स्ट हमारा द मैनेजर सेड द ड्राइंग इज अप्रूव्ड। द मैनेजर सेड दैट द ड्राइंग वाज अप्रूव्ड। मैनेजर ने कहा ड्राइंग मंजूर हो गई है। मैनेजर ने कहा कि ड्राइंग मंजूर हो गई थी। नेक्स्ट हमारा द ऑफिसर सेड आई एम विजिटिंग द साइट। द ऑफिसर सेड दैट ही माइट विजिट द साइट। अधिकारी ने कहा मैं साइट पर जा सकता हूँ। अधिकारी ने कहा कि वह साइट पर जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा द हेल्पर सेड आई नीड सम टूल्स। द हेल्पर सेड ही नीड सम टूल्स। हेल्पर ने कहा मुझे कुछ औजार चाहिए। हेल्पर ने कहा कि उसे कुछ और औजार चाहिए थे। अब लिखने की प्रैक्टिस करें। स्क्रीन पर दिए सेंटेंस को कॉपी करके लिखिए और कंपेयर कीजिए। द इंजीनियर सेड वी हैव कंप्लीटेड द सर्वे। द इंजीनियर सेड दैट दे हैड कंप्लीटेड द सर्वे। इंजीनियर ने कहा हमने सर्वे पूरा कर लिया है। इंजीनियर ने कहा कि उन्होंने सर्वे पूरा कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा द फोरमैन सेड वी आर मिक्सिंग कॉन्क्रीट। द फोरमैन सेड दैट दे वेयर मिक्सिंग कॉन्क्रीट। फोरमैन ने कहा हम कंक्रीट मिला रहे हैं। फोरमैन ने कहा कि वे कंक्रीट मिला रहे थे। नेक्स्ट हमारा द कॉन्ट्रैक्टर सेड वी विल सबमिट द बिल। द कॉन्ट्रैक्टर सेड दैट दे वुड सबमिट द बिल। ठेकेदार ने कहा हम बिल जमा करेंगे। ठेकेदार ने कहा कि वे बिल जमा करेंगे। नेक्स्ट हमारा द मेसन सेड आई एम बिल्डिंग द वॉल। द मेसन सेड दैट ही वाज बिल्डिंग द वॉल। राजमिस्त्री ने कहा मैं दीवार बना रहा हूँ। राजमिस्त्री ने कहा कि वह दीवार बना रहा था। नेक्स्ट हमारा द क्लाइंट सेड आई वांट क्वालिटी वर्क। द क्लाइंट सेड दैट ही वांटेड क्वालिटी वर्क। क्लाइंट ने कहा मुझे गुणवत्तापूर्ण काम चाहिए। क्लाइंट ने कहा कि उसे गुणवत्तापूर्ण काम चाहिए था। नेक्स्ट हमारा द ऑफिसर सेड वी इंस्पेक्टेड द साइट। द ऑफिसर सेड दैट दे हैड इंस्पेक्टेड द साइट। अधिकारी ने कहा हमने साइट का निरीक्षण किया। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने साइट का निरीक्षण किया था। नेक्स्ट हमारा द वेंडर सेड आई सप्लाई द मटेरियल यस्टरडे। द वेंडर सेड दैट ही हैड सप्लाई द मटेरियल यस्टरडे। वेंडर ने कहा मैंने कल सामग्री सप्लाई की।
वेंडर ने कहा कि उसने कल सामग्री सप्लाई की थी। नेक्स्ट, द सुपरवाइजर सेड वी कैन कंप्लीट इट सून। द सुपरवाइजर सेड दैट दे कुड कंप्लीट इट सून। सुपरवाइजर ने कहा हम इसे जल्दी पूरा कर सकते हैं। सुपरवाइजर ने कहा कि वे इसे जल्दी पूरा कर सकते थे। नेक्स्ट, द मैनेजर सैड वी आर वेटिंग फॉर अप्रूवल। द मैनेजर सैड दैट दे वेयर वेटिंग फॉर अप्रूवल। मैनेजर ने कहा हम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। मैनेजर ने कहा कि वे मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा, द हेल्पर सैड आई विल ब्रिंग द टूल्स। द हेल्पर सेड दैट ही वुड ब्रिंग द टूल्स। हेल्पर ने कहा मैं औजार लाऊंगा। हेल्पर ने कहा कि वह औजार लाएगा। कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, आपने कंप्लीट कर लिया है डे 25 का इंग्लिश कम्युनिकेशन लेसन। आज आपने सीखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जो साइड कम्युनिकेशन, रिपोर्ट राइटिंग और क्लाइंट डीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने सिविल इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली नए लेसन के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कल के वीडियो में हम सीखेंगे डे 26 का ग्रामर टॉपिक, क्वेश्चन टैग्स, जो आपकी इंग्लिश और भी नेचुरल बनाएगा। हमसे कांटेक्ट करने के लिए biharicivilengineer@gmail.com पे हमें मेल करें। साइट से सीखो, कैरियर में जीतो। मिलते हैं कल के लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद।